कर रहे थे जननी एआई की कहानी जो है, और उस शो के दरमियान ऑब्वियसली हम रोज़ मिल रहे थे, शूटिंग कर रहे थे कि अगर आप और मैं चर्चा करना चाहते हैं तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? सब हर कोई चर्चा चर्चा करना चाहता है, लेकिन बस थोड़ा डरा हुआ है कि यार कोई जज कर लेगा, कोई बुरा मान जाएगा, कुछ करेगा। ऐसा शक है मुझे कि है, but पर लोगों ने माहौल बना, कुछ लोगों ने माहौल बना रखा है कि नहीं है? वेलकम टू टेलीबाइट्स। सर, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी पूछिए। कि जब सर से मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई? क्योंकि जिस हिसाब से मैं पोस्टर देख रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म देख रही हूँ, फिर जब मैं नीचे आती हूँ तो टाइटल को पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, तो समझ आता है हाँ, द फ्री स्पीच एक्सपेरिमेंट। जब सर ने ये टॉपिक पे आपसे डिस्कशन किया, व्हाट वाज द थॉट, आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम पे? किस तरीके से सर से फर्स्ट मीटिंग हुई इस टॉपिक को लेकर? तो ऐसे कोई अलग से कोई मीटिंग तो नहीं हुई। हम एक्चुअली एक शो कर रहे थे जननी एआई की कहानी जो है, और उस शो के दरमियान ऑब्वियसली हम रोज़ मिल रहे थे, शूटिंग कर रहे थे। और मुझे जो है, मैं जब लोगों से मिलता हूँ तो मुझे जिज्ञासा बहुत होती है उनके बारे में जानने की, उनकी सोच के बारे में जानने की। तो उस तरह से हमारे बीच में चर्चाएं होती थी सेट पर। कई बार ऐसा हो जाता था कि लोग वेट कर रहे होते तो भाई चलिए काम कर लेते हैं, क्योंकि चर्चा चर्चा ख़त्म ही नहीं हो रही है, और होती भी नहीं थी, वो कई दिनों तक कई बार चलती जाती थी। तो उस दरमियान हम दोनों ने रियलाइज़ किया कि हम दोनों को, ऑब्वियसली हम जानते ही थे, मुझे भी चर्चा करने का बहुत शौक़ है, और बेझिझक चर्चा करने का जो मेरा अपना एक मन था, वो सडनली मैं देखा वो चीज़ पूरी हो रही है यहाँ पर, और मैं एंजॉय करता था उस चीज़ को। तो जब उन्होंने कहा कि, अभिज्ञान जी ने कहा कि चलो यार, ये जो हम आपस में बेझिझक, बिन अनफिल्टर्ड, जिसे आप कहते हैं, अनफिल्टर्ड इसलिए क्योंकि आपकी मंशा जो है वो किसी को दुख पहुंचाने की, ऑफेंड करने की नहीं है। आप अपने जीवन का, आपने जो सीखा है उस चीज़ को बयां करना चाहते हैं कि नहीं यार, मैंने तो ये सीखा है, इस सिचुएशन के बारे में मैंने ये सीखा है, और जब मैं सामने ये देख रहा हूँ तो मुझे ये दिखता है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाह रहा। तो जब आप उस चीज़ को अनफिल्टर्ड बोल पाते हैं और सामने वाला उसे जज्ब कर पाता है, और उसे वो आपको बोलने से रोकता नहीं, तो आप उस चीज़ को बहुत एंजॉय कर पाते हैं। तो जब उन्होंने कहा यार, ये जो हम आपस में एंजॉय कर रहे हैं, अगर इसको, क्या इसी तरह से सारी चर्चाएं नहीं होनी चाहिए? क्या यही फ्री स्पीच नहीं है? तो मैंने कहा हाँ, यही है। वो बोलता अगर हम इसको लोगों के सामने रखें तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैंने कहा आई वुड लव टू डू इट, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा अगर हम ये कर पाएँ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि क्या लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो लड़ाई झगड़े में, तो इनका एक तरह से ये कहना था कि हम क्यों पहले से जज करें, कि अगर आप और मैं चर्चा करना चाहते हैं तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? सब हर कोई चर्चा करना चाहता है, लेकिन बस थोड़ा डरा हुआ है कि यार कोई जज कर लेगा, कोई बुरा मान जाएगा, कुछ करेगा। लेकिन अगर हम बिना बुरा माने, बिना जज किए अगर बातें कर सकते हैं और उस चीज़ का एक एग्जाम्पल बन सकते हैं, तो शायद ये चीज़ आप लोगों में हो जाए, किसी और के बीच में हो जाए। तो मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग था। सर, जैसे हमने आपको पिछले कामों को देखा है, आपका जॉनर काफ़ी डिफरेंट है। जब मैंने ये चीज़, मतलब जो पढ़ा मैंने आपका कि आप ये करने वाले, कॉमेडी और चर्चा करने वाले, बहुत सारी साइड आपकी निकल के आएगी, तो वो थोड़ा एक मन में होता है ना एक एक्टर का कि ये नई चीज़ है, किस तरीके से, जैसे अभी आपने कहा एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो जैसे सर से बातचीत के दौरान कुछ ऐसे मन में आपको ख्याल आया कि हाँ, मेरे अंदर ये चीज़ है जिसे मैं इस दौरान एक्सप्लोर कर सकते हैं, कुछ ऐसा सोच आया? एक तो सी हमारा जो काम होता है वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है। जैसे मेरा जो अभिनय का काम है वो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। मैं उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में सोचता हूँ, करता हूँ। जैसे मैं एक ट्रेंड क्लासिकल सिंगर हूँ, मैं एक पति हूँ, एक पिता हूँ, मैं वॉइस आर्टिस्ट हूँ, वॉइस एक्टिंग करता हूँ, मैं आध्यात्म की तरफ मेरी रुचि है। जैसे पिछले कुछ इंटरव्यूज़ में बोल चुके हैं, मैं शाकाहारी हूँ। तो मैं बहुत सारी चीज़ें हूँ, हर इंसान बहुत सारी चीज़ें, योगा करता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होता है इंसान। और तो ये जो है, इसका मेरे काम से कोई लेना देना नहीं है, बट ये मुझे एक मौका देता है एक नए डायरेक्शन में जाने का, जहाँ पर मैं एज एन इंडिविजुअल, एज एन आर्टिस्ट, एज
एज समबडी हु पीपल माइट नो अ लिटिल बिट, मैं एक कंट्रीब्यूशन के तौर पर इसे देखता हूँ कि मुझे लगता है कि फ्री स्पीच सही मायने में ये है जहाँ आप एक दूसरे से बेखौफ बिना झिझक बातें कर सकें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पर्सपेक्टिव रख सकें, इस डर के बिना कि इसमें इसका अंत खराब होगा। आप अंत के लिए चर्चा कर ही नहीं रहे हैं, आप उस चर्चे की मज़े के लिए चर्चा कर रहे हैं। तो ये अगर मैं ये इंट्रोड्यूस एक तरह से री इंट्रोड्यूस कर चुकूँ, क्योंकि आई थिंक अगर आप इस कल्चर को देखते हैं ना, जो हिंदुस्तानी कल्चर है वो हमेशा चर्चा पर डिपेंडेंट है। मतलब हमारे यहाँ के जो सो कॉल्ड भगवान भी हैं, चाहे वो शिव पुराण हो या गीता हो हमारी, उनको भी सवाल पूछे गए थे, तब जाके वो जवाब आए थे। तो वहाँ भी तो वो चर्चा ही हुई थी। Gita, actually, I was just actually, it's a very interesting thing. I was just 2 questions back. Someone I was going to give the example of Gita, that there are 2 armies opposite each other, okay, and that entire Gita is being discussed between Arjun and Krishna. Armies are waiting to start the war. Okay, this is our country. This is where we come from. चर्चा यहाँ तक जा सकता है। गीता से डीप चर्चा क्या होने वाला है? Huh? No one was telling them, wait, we have to start the war, man, shut the fuck up. No one was telling them, right? So, they could have had it before, but why is it happening? Because it shows that this discussion is far more important than that goddamn war. You understand? So, it's one of the reasons it's placed in there. Otherwise, Vyas could have put that discussion one day before in the Tambu, where Arjun could have asked the same question to Krishna. And there we could have imparted, correct? What was the necessity of having the armies wait? Because in India, that is the culture. The armies wait for discussion. That is what we are. We don't fight without a discussion. We love discussing. We love talking. But it is becoming more and more such that कुछ बोला तो अरे वो बुरा मान जाएगा, उसको बुरा लग जाएगा, ये वो हो जाएगा, उसको वो दोस्ती खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर मैंने मेरे दोस्त को बता दिया मैंने किसको वोट डाला तो दोस्ती खत्म हो जाएगी। एक तो पहले वोट डालना बताना नहीं है, बिकॉज इट्स फकिंग कॉल्ड सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट का मतलब ये है कि यू आर नॉट नेवर सपोज्ड टू टेल एनीवन। माय फादर हैज नेवर टोल्ड मी हु ही वोट्स फॉर। आई मीन आई नो ही मस्ट बी वोटिंग बिकॉज दैट्स व्हाट हिज पॉलिटिक्स इज, बट ही ऑलवेज मेड इट अ पॉइंट फ्रॉम चाइल्डहुड, आई कांट टेल यू, सीक्रेट बैलेट। सो इट इज इनग्रेन्ड इन मी। I may differ with his politics, but this I learned from him. He said, no one in the family will discuss who they have voted for. You can't tell. It's secret ballot. And today, this most important thing, people don't have any answer. मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, मैं कांग्रेस सपोर्टर हूँ, मैं राहुल गांधी के साथ घूम रहा हूँ। अरे भाई, कि पागल हो गए तुम? Everybody cannot become that political. Politics is one part of our. We are not politicians. If you are not a politician, then why are you political every moment of your life? Are you spiritual every moment of your life? Just because you go sometimes for some satsang, it doesn't make you spiritual all the time. Then why are you political all the time? You're not. No, you're not supposed to be. But we have become like that. We love criticizing. अमेरिका में इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पर कमला ट्रम्प लेके लोग पड़े हुए। किसी ने आज अच्छा लिखा ट्विटर में, वो लिख रहा था वहाँ पर कि अरे पेंसिल्वेनिया, क्योंकि पेंसिल्वेनिया के इलेक्शन पे पूरा इलेक्शन ये था, तो पेंसिल्वेनिया में वोटिंग खत्म होने जा रहा है 15 मिनट में, जाओ वोट डालो। बोला भाई तू पुणे में रहता है। This was such a funny thing. Like, he is getting anxious. ट्रम्प को हराना है, ट्रम्प को हराना। अरे भाई तू पुणे में रहता है, तेरे को क्या फर्क पड़ेगा? यही एक एग्जांपल आपने दे दिया, जैसे डिस्कशन में कॉमेडी निकल के आ गया। हाँ, यही चीज ये होगा, पर हमेशा नहीं होगा। Sometimes it will go really deep. बट कॉमेडी तभी निकलेगा जब आपका बेस जो है वो एक दूसरे को हराना नहीं है, वो जानना है। जब आप जिज्ञासा में जीते हैं ना, तो जब क्या होता है, हम जब अपने आप का चेहरा आईने में देखते हैं, तो हम तो हमेशा, पहले तो मैं जब देखता हूँ तो मैं तो हमेशा हीरो देखता हूँ अपने आप में। फिर मुझे सडनली नज़र आता है अरे नाक से एक बाल, तो खुद पे आप खुद का वो जो एक ऑफ चीज़ है, वो चीज़ दिख रही है आपको हंसी भी आ रही है, अरे ये क्या हो गया, कि अरे यार मेरी ये आँख तो थोड़ी कम लग रही है, ये क्या छोटी लग रही है, आज मेरे बाल अजीब से लग रहे हैं या जो भी लग रहे हैं। बट वो तब होगा जब आप व्हेन यू कैन लुक एट योर सेल्फ विद ऑनेस्टी।
तो जब आप चर्चा ऑनेस्टी और बेझिझक करते हैं तो उसमें किसी ना किसी तरह का ह्यूमर निकलना ही है, उसका पर्पस ह्यूमर नहीं है. बट व्हेन यू कैन लाफ एट ईच अदर एंड एट योरसेल्फ, देन द ऑडियंस हु इज आल्सो पार्ट ऑफ इट विल ऑब्वियसली फाइंड इट ह्यूमरस. उन्हें भी उस तरह का. अगर हम बचपन में ना सबके फ्रेंड्स के नाम रखते नहीं रहते थे. I mean, we were 14 years old and some kids' nickname was टकलू. I mean, क्या वो टकलू था? आप 14 साल की में टकलू नहीं हो सकते ना. थोड़े उसके कम बाल थे और उसको टकलू बोलते थे. एक को कानिया बोलते थे. क्या वो काना था? नहीं, थोड़ा सा उसका आँख एक साइड का छोटा था तो उसको, लेकिन कोई बुरा नहीं मानता था. वही नाम पड़ जाते. क्या रे टकलू, कितने बजे आ रहे हैं आज? अब टकलू थोड़े बुरा मान के रोने लगता था. नहीं रोता था ना, बिकॉज ही न्यू कि इफ we were his closest friends. Correct. He trusted us कि we are friends. That's why प्यार से बोल रहे हैं. अब किसी को जाड़िया तो was very common. जाड़िया, अब आप किसी को बोल के दिखाओ. हम जायद खान के साथ क्रिकेट खेलते थे तो उसको सब लोग चड्डी बोलते थे. चड्डे, ए चड्डे. बोलने नहीं. अभी आप किसी को फैट बोल दो. वो उनका नाम बन गया था. वो उसको रिस्पॉन्ड करते थे. अगर उनको कुछ जायद बोल दे तो शायद वो रिस्पॉन्ड न करे. तो अभी लेकिन ऐसे नहीं बोल सकता. अभी मेरे ऑफिस में माय सेक्रेटरी इज वेरी स्लिम एंड देयर वाज एन ऑपरेशंस मैनेजर सम टाइम बैक. आई थिंक यू रिमेंबर स्नेहा. शी वाज वेरी फैट, so she had joined and suddenly we were going for our offsite and someone and they were inseparable. They became very close friends, so they wanted the room together. कौन किसके साथ शेयर करेगा रूम्स? तो this is मोटू पतलू रूम शेयर कर रहे हैं. तो अभी मैं विस्पर में क्यों बोल रहा हूँ? बोलो ना, वाह मोटू पतलू तुम लोग रूम शेयर कर. And everybody died laughing. They also laughed because it's your group, it's your. I mean, of course, one moment was there when we thought maybe they are not liking it, but ट्रस्ट होता है और ये बोलने की एबिलिटी होनी चाहिए. यू आर नॉट फैट शेमिंग दैट पर्सन. दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू लूज वेट ओवरनाइट, राइट? दैट्स हर कैरेक्टर एनीवे. ओके, एंड इफ शी फील्स अशेम्ड ऑफ इट, शी शुड लूज वेट, राइट? दैट्स द पॉइंट. और यू एक्सेप्ट. इफ शी कैन एक्सेप्ट बीइंग फैट, आई कैन एक्सेप्ट हर बीइंग फैट. आई विल कॉल हर फैट. व्हाट्स द प्रॉब्लम? आज टुडे ऐसा हो गया है, फैट शेमिंग है, बॉडी शेमिंग है. व्हाट द फक इज बॉडी शेमिंग? देयर इज नो बॉडी शेमिंग. यू आर नॉट सपोज्ड टू फील अशेम्ड. If someone tell me मेरे को बहुत दिन, अभी मेरा पेट थोड़ा कम है, I had this अच्छा खासा पेट था मुझे, बाकी कहीं से मैं मोटा नहीं हूँ, लेकिन मेरे को पेट था because I don't exercise. So था, people continuously told me, sir आप प्रेग्नेंट हो? And I had 100 different answers for it. 100 different answers for it. सर जब I even told someone, yes, I'm going for a sex change. Trans is my next step. You know, but that's how you accept. yes. That's how you accept it. लोगों में नहीं है जो चीज आप aware ऐसा शक है मुझे कि है, but पर लोगों ने माहौल बना, कुछ लोगों ने माहौल बना रखा है कि नहीं है. नहीं है. तो हम उसको जैसे हम ये करेंगे, वो बबल बोलते हैं ना, बबल टूट जाएगा. हाँ, ये जो सेंसरशिप का बबल है, कोशिश वही है. मुझे लगता है एक्सेप्टेंस है. मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि अगर वो चर्चा करेंगे, स्पेशली एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर अगर चर्चा करेंगे और वो अपनी मन की बात खुलकर बोलेंगे तो लोग बुरा मान जाएंगे और रिश्ते टूट जाएंगे. ये जो डर होता है ना, वो हमें चर्चा करने से रोकता है. और हमें वो डर को ख़त्म करना है कि रिश्ते नहीं टूटेंगे, कुछ नहीं होने वाला है. हम साथ ही रहेंगे, कल साथ में खाना भी खाएंगे, पार्टी भी करेंगे, आपस में खेलेंगे कूदेंगे भी, हर चीज़ होगा, लेकिन खुल के चर्चा भी करेंगे. सर ये टॉपिक तो आप अभी लेके आ गए हो, आजकल में सब देखेंगे उसे, सराहेंगे. फिर जो मेजर टॉपिक्स आप क्या डिस्कशन करते हो, क्या निकल के आते हैं, वो तो हमें पता चलेगा. लेकिन जैसे आप डायरेक्टर है, इतने सारे आपने मूवीज बनाए, आपका जो सोच है तो वो काफ़ी अलग ही होगा. एकता मैम आपके फ्रेंड है, उनको कब पता चला आपके ये कॉन्सेप्ट के बारे में जब आप ये No, I don't know if she knows about it. I mean, she must have received one of the invites or the poster for it or whatever. But I mean, my wife works very closely with her even now. But मैंने तो लास्ट कृष्णा कॉटेज के बाद उनके साथ काम नहीं किया है because of my experience on the film. हमने लिखा कुछ, सोहेल खान अभी भी कहीं मिलते हैं तो मुझे बोलते हैं, साले तूने हमको बाउंड स्क्रिप्ट दी थी और क्या बना. तो बाउंड स्क्रिप्ट का बॉलीवुड में कुछ नहीं होता. बाउंड स्क्रिप्ट बाउंड ही पड़ी रह जाती है कहीं पर जेल में. और बट यू नो हमारी चर्चाओं में एक चीज़ जो रियलाइज़ होता है, यू नो आप, कि जैसा कि हम शुरुआत में भी कह रहे थे कि ही इज़ अ ब्रिलियंट राइटर एंड डायरेक्टर, बट बियॉन्ड दैट ही इज़ अ लॉट मोर. अगर जब मैं उनसे बात करता हूँ मुझे पता चलता है, ओह
इन्हें क्या कहते हैं साइंस एंड बॉडी एनाटॉमी के बारे में इतना कुछ पता है, इन्हें क्या कहते हैं एवोल्यूशन, बॉडी एवोल्यूशन, जनरल एवोल्यूशन के बारे में बहुत कुछ पता है, इन्हें मैकेनिक्स ऑफ अ व्हीकल के बारे में बहुत कुछ पता है, यू नो। तो आप सडनली जब आप चर्चाएं करना शुरू करते हैं लोगों से, आपको उनके बारे में कितना कुछ पता चल जाता है कि ओ ये सिर्फ क्या कहते हैं किसी एक बहुत ही चर्चित मैगजीन या वेबसाइट के लिए काम नहीं करती, ये इनकी ये भी रुचि है, ये भी इसके बारे में भी जानती हैं और इतना कुछ जानती हैं, यू नो। तो इतना इट्स सच एन एक्साइटिंग थिंग टू डू कि जब आप लोगों से सचमुच ओपनली चर्चा करना शुरू करते हैं, आपको लोगों के बारे में कितना कुछ पता चलता है, आपको अपने बारे में कितना कुछ पता चलता है, यू नो। तो आई थिंक मुझे लगता है वो आता है जब मैं इनसे बात कर रहा हूँ, मैं आधे से ज़्यादा बार तो मैं सुन रहा होता हूँ, अच्छा ऐसा, अच्छा ये भी है, अच्छा ऐसा भी है, अच्छा ऐसा भी है, यू नो। और फिर मैं अपना एक पर्सपेक्टिव देता हूँ कि मैं इस चीज़ को जब देखता हूँ तो मैं ऐसे देखता हूँ, और क्यों देखता हूँ, क्योंकि इससे मुझ पर ये प्रभाव पड़ता है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पे अपना पर्सपेक्टिव। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.